या कोई आपको कुछ में विचार आया, आपको कोई चीज शेयर करनी है? नहीं तो हम इससे आगे चलें। सुजीत की साइड में जो लोग बैठे हैं, इस कनेक्शन से जुड़े हैं, आप लोगों को कुछ कहना है पिछली बार हमने जो किया उसमें, या आपने कोई अभ्यास किया हो उसमें कोई अच्छी चीज आई हो, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप लोग। हाँ, बोलिए। माइक म्यूट है इनका। अब वो दो ऑन होते ही एको होएगा। हाँ, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ। हाँ, मैंने मतलब अभ्यास किया है इस सप्ताह में। अच्छा। मतलब बहुत सारा काम ऐसा किया, मतलब जैसे रेगुलर हम लोग बेसिस पे काम करते हैं, जो भी चलता है लाइफ में, अब उसमें मैंने मतलब सचेत होकर इसका अभ्यास किया है। जो प्राण का कर रहे थे ना कि जब हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग श्री माँ का माला बना रहे हैं श्री माँ के लिए, तो हम लोग शरीर से बनाते हैं कोई कोई, तो उसमें प्राण इंक्लूडेड करेंगे तो जिस भावना की चीज है तो वो बेटर होगा। तो उसका प्रैक्टिस किया मैंने इस। माँ की जो प्रेयर हम भेजते हैं वो हू बहू वैसे ही, एक तो प्रोनाउंस करना आना चाहिए, दूसरे जी ये भैया, जितना हमने हम। उसका भी प्रैक्टिस किया था। हाँ, क्या बताया? जो प्रेयर आपने भेजा था उसका भी प्रैक्टिस किया। हाँ, वो हू बहू। इंग्लिश अपने को इतना आए कि ओरिजिनल श्री माँ और श्री अरविंद के वर्क्स हम पढ़ने की स्थिति में आ जाएं, इतना आना चाहिए। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन का, वो आपको इंग्लिश के अंदर भेजेंगे और इंग्लिश में ही हम पढ़ेंगे उसको। और कुछ आपने तैयारी करी हो जो आप लोग कोई कुछ बताना चाहे, या कोई प्रश्न हो आपके? तो आगे चलें। भैया, हाँ, जो प्राण को लात मारने का बात हुई थी उस पे, ट्राई किया कि हाँ वो जब भैया थोड़ा है। मुझे लगा कि उसको मना करना है, मतलब जैसे कुछ काम करते रहते हैं, जैसे आप बताए थे उस दिन कि हम मतलब मेरा पेट भरा हुआ रहता है, तो प्राण कहता है कि मतलब ये जलेबी की दुकान पर हम लोग गए, तो वो मतलब मेरा पेट भरा हुआ है, हम लोग को देखते तो लाने जाते हैं, तो उसको मतलब हम लोग को मना करना है कि नहीं, मतलब हमको उस पर सचेत रहना पड़ेगा। हाँ, वो तो अच्छी बात है। वो तो माताजी ने कहा, ये बात तो आप जो कह रहे हो वो तो जैसे बिगड़े हुआ बच्चा है उसको सुधारना, धीरे धीरे समझाना, वो तो एक चीज हो गई। ये कई बार हड़ताल के ऊपर चला जाता है। आपका जो वाइटल है, हड़ताल जानते हो क्या? हड़ताल करके बैठ जाता है व्यक्ति कि हम काम हाँ नहीं भैया। करेंगे। यस वो भैया, स्थिति स्ट्राइक। है। हाँ समझ गए भैया। वो स्थितियां देखो, वो जब आए उस समय इतना मुश्किल होता है व्यक्ति के कि इसके लिए तो मेरे को करना ही नहीं है काम, और तब व्यक्ति कहे नहीं ये उचित है, और प्राण को कहे तू भाड़ में जा, तब वो काम कर पाना,
ये सिचुएशन आने दो और उसको आप कैसे हैंडल करते हो। ये जब प्राण वाली आएगी शिक्षा, हम बीच बीच के अंदर इसकी बात करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा मुश्किल भी है, क्योंकि कोई बात ही नहीं करता इसकी। ये हम सारी बातें करेंगे, आपको तो जो भेजते रहे आप तो उसको फॉलो करते रहो बस। तो हमारी हाँ, बहुत अच्छी यात्रा है ये, जो आपको भेज रहे हैं। एक तो उसको हू बहू वैसा पढ़ के आपकी रिकॉर्डिंग आ जानी चाहिए हमारे पास। रिकॉर्ड करके जैसा आपको भेजा है वैसा हू बहू हमको भिजवाइए आप, सारे के सारे लोग। तो अभी इसका पहला, ये माँ का है, जीवन का सच्चा लक्ष्य। जीवन का एक प्रयोजन है, वह प्रयोजन है भगवान को खोजना और उनकी सेवा करना। भगवान दूर नहीं हैं, वे हमारे अंदर हैं, अंदर गहराई में, भावनाओं और विचारों के ऊपर। भगवान के साथ है शांति, निश्चिति और साथ ही सभी कठिनाइयों का समाधान। तो जीवन का ये उद्देश्य हो गया हमारे सामने, माँ कह रही है ये। तो जो चीजें जीवन के उद्देश्य के अनुकूल हों, वो ही तो कर्म होना चाहिए, वो ही शिक्षा होनी चाहिए, मतलब सारी चीज उद्देश्य के अनुरूप हो। आप जिस अभियान से जहां जा रहे हो तो उसके तरीके का ही आप साधन लेंगे। पानी की यात्रा कर रहे हैं तो पानी का साधन लेंगे, नाव में जाएंगे। कौन सी यात्रा कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसके अनुकूल साधन लेंगे, उसके अनुकूल पहनने के कपड़े लेंगे। ठंडे इलाके के अंदर जा रहे हैं, उसके अंदर गर्मी के कपड़े लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो जीवन का क्या प्रयोजन है, उसके विषय में विचार करना और उसके लिए अपने मन प्राण शरीर को तैयार करना, और उसका कार्य है आपकी अंतरात्मा के हाथ में दे देना। मालिक है अंतरात्मा, वो आपके इन हिस्सों को काम में लेगी। वो इन सारे हिस्सों को, और वो ही इनको वास्तव में पूरे तरीके से तैयार कर सकती है। जब आपके भावना होगी तो आपके शहर शरीर भी काम करना शुरू कर देता है, सारी चीजें बड़ी सुचारू चलती है। जिन चीजों के अंदर आपको मन नहीं होता, कन्विक्शन भीतर से नहीं होता, मतलब अंदर से आपको विश्वास नहीं होता ये करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो जब भीतर से अंतरात्मा कोई चीज को कहेगी ये चीज मेरे को करनी है, तो आपके मन प्राण शरीर तीनों की जितनी क्षमताएं हैं पूरी की पूरी निकल के बाहर आ जाएगी। अगर आपको भीतर से किसी चीज के बारे में कन्विक्शन नहीं है तो क्या आप काम कर सकते हो क्या? आपको लगता है ये काम तो उचित नहीं है, तो क्या आप वो काम को पूरा मन से कर सकते हो जब अंदर अंदर से लग रहा हो कि उचित नहीं है? वो काम किया जा सकता है क्या? तो नहीं। आपको खेल में आप चले गए और भीतर से ये है कि नहीं मेरे को तो खेल में जाना ही नहीं चाहिए, तो वो आदमी तो उसमें कितना ज्यादा, कोई ओलंपिक्स में तो जाने की स्थिति में ही नहीं आएगा। अरे भाई, जब आपको खुद खुद ही अंदर आपको विश्वास नहीं है और कि करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये तो जब आप पूरी अपनी शक्ति लगा दोगे तब भी इसके अंदर आप कुछ कर पाओगे तो बड़ा मुश्किल है। तो आपके भीतर से कन्विक्शन किस चीज का आता है? आप किसी को बोलना चाहते हो कोई चीज और आपको पता है ये झूठ है, तो उसको पूरी एकदम ऐसे बोल सकते हो क्या कि आप खुद ही आपके शब्दों में ही पूरा पावर नहीं आएगा? अगर आपको पता है कि ये बात झूठ है तो क्या पूरे पावर के साथ बोल सकते हो क्या उसको? तो वैसे ही जो चीज अंतरात्मा को पता चल जाए कि जीवन का उद्देश्य है ये, फिर और कोई दूसरी चीज कैसे करेगी वो? पहले तो ये विचार करना कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं यहाँ धरती पे, हमारा उद्देश्य क्या है। मन प्राण शरीर तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं,
ये तो उपकरण है, ये तो हम पहले दिन से बार बार, और इसलिए इनका पूरा विकास हमको करना चाहिए, पर उपकरण के रूप में करना चाहिए। एक तो आप उनको मालिक बना के विकास करने की सोचो, और एक उपकरण बना के विकास करने की सोचो। क्या इसमें अंतर है क्या, इन दोनों बातों में? विकास तो पूरा करना चाहिए, मन का, प्राण का, शरीर का, पर एक यंत्र के रूप में, न कि अपने आप के रूप में। और अपने आप के रूप में करवा के क्या इनका डेवलपमेंट किया जा सकता है क्या, कि आप इनका उद्देश्य ले? स्कूल तो प्राण की शिक्षा का तो कोई उद्देश्य लेता नहीं। आप समझ नहीं। रहे हैं इस बात को? भाई कुछ स्कूल पीटी वगैरह करवाते हैं, फिजिकल एजुकेशन बोल के, और कुछ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, वो मानसिक कहते हैं कि थोड़ी बहुत शिक्षा उससे होगी, पर इंडियन जो सिस्टम है एजुकेशन का, उसमें तो कोई बहुत ज्यादा मानसिक शिक्षा तो ये करवाते नहीं, कि आपको सोचने समझने, जीवन के ऊपर विचार करने, एक मशीन की जैसे है, याद करो, जो आपको दे दिया उसके ऊपर प्रश्न नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते। तो मन प्राण शरीर का पूरा विकास, शरीर तो अलग से, खाली स्पोर्ट्स में जाओ तो अलग से विकास, तो पीटी वगैरह तो करवाते हैं, योगासन वगैरह जो अलग से आप जाते हो, या जिम में कोई जाते हो, पर उसमें और माँ जो फिजिकल एजुकेशन बोल रही हो, उसमें हम जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो बहुत बड़ी चीज है। फिजिकल जो आप सोच रहे हो उससे बहुत बड़ी चीज है। प्राण की शिक्षा तो कोई स्कूल तो जानता नहीं, प्राण कुछ होता भी है क्या। मन, मन को बस माइंड थोड़ा बहुत, बाकी माइंड की तो बहुत क्षमताएं, बहुत ज्यादा क्षमताएं हैं माइंड की, बहुत बड़ी सिद्धियां माइंड की हो सकती हैं, शरीर की सिद्धियां हो सकती हैं। जो पहले हठ योगी सिद्धि प्राप्त करते थे शरीर की, प्राणायाम करके, योगासन करके, आपने जिन सिद्धियों का नाम सुन रखा है, खैर इनका नाम तो नहीं सुन रखा, पर आप हनुमान चालीसा के अंदर बोलते हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो यहाँ ये हमारे जो योगी थे, वो ये जानते थे कि आपके शरीर के अंदर ये सब संभावनाएं हैं, आपके प्राण के अंदर सिद्धियां हैं, प्राण वो सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। माइंड की अपनी, माइंड भी हम धीरे धीरे समझेंगे, जिसको आप माइंड कहते हो उसकी कई लेयर्स हैं। मन जो आप बोलते हो माइंड, उसकी भी कई लेयर्स हैं। तो हमारे पहले एजुकेशन में सारी चीज सिखा दी जाती थी, हर व्यक्ति को 64 कलाएं आती थी, अभी तो नाम भी नहीं पता सबको। 64 कलाएं, आज तो एक कला प्रॉपर नहीं बता रहे, व्यक्ति को 64 कलाएं, 64। अब सोचिए कि ये कितना काम कर सकता है वो जीवन के अंदर, और एक आपको हाथ का कुछ नहीं आता। एक हर व्यक्ति को सारी चीज आती है, इसलिए आपको जो दिया जाता है उसमें खूब मेहनत किया करो, पढ़ना लिखना, जो आपको बोल रहे हैं कि एकदम सही बोलना, अपने विचारों को सही अभिव्यक्त करना, क्योंकि ये सारा उपकरण है, ये आपके काम आने वाला है, माँ के काम में आ सकता है ये सारा उपकरण, इसको यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए। तो ये है कि यह प्रयोजन है भगवान को खोजना और उनकी सेवा करना। पिछली बार हम ये बात कर रहे थे कि ये उपकरणों के रूप में इनका पूरा विकास किया जाए, मन का, प्राण का, शरीर का, और भगवान की सेवा में इनको लगा दिया जाए। भगवान दूर नहीं है, वे हमारे अंदर हैं, अंदर गहराई में भावनाओं और विचारों के ऊपर। भगवान के साथ है शांति, निश्चिति। निश्चिति मतलब क्या होता है? निश्चिति का क्या मतलब हुआ?
निश्चिति। निश्चिति का क्या अर्थ जानते हो? जो भी आपको मन में आता है वो बोलिए। ध्यान मग्न है, क्या बताया? ध्यान भैया मग्न। मैं कंफर्म नहीं हूँ बट जैसे भैया दिन रात होना ये निश्चित है, वो नहीं हो निश्चिति सकता। मतलब सर्टिट्यूड। निश्चिति मतलब निश्चित, सर्टिट्यूड। तो भगवान के साथ निश्चिति है, अभी निश्चित नहीं है, अभी सर्टिट्यूड नहीं है। आप कोई भी चीज को सोचते हो वो क्योंकि किसी ने कह रखा है इसलिए आप ये कहते हो ये निश्चित है, अदरवाइज खुद को आपको पता नहीं है कि ये निश्चित है या नहीं है। ये वाली बात निश्चित है या नहीं है पता नहीं, हम नहीं जानते। तो भगवान के साथ निश्चिति एक ऐसी आप स्थिति में होते हो जब आपको बिल्कुल पता है मैं सही हूं। आप कई स्थितियों में जानते हो कि आप बिल्कुल सही हो, आपने कोई गलती नहीं करी है, भीतर से पता होता है आपको। और एक स्थिति में ऐसा होता है जब भीतर से चाहे आपने गलत नहीं किया हो पर कोई चीज ऐसी होती है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ कुछ है। तो भगवान जब साथ हो तो आपको सर्टिट्यूड होता है, नहीं बिल्कुल ठीक बात है, निश्चित होते हो आप। कभी कभी महसूस होता है क्या कई चीजों को लेके कि आप नहीं ये बिल्कुल सही बात है, और कई चीजों के अंदर की नहीं ये ठीक बात नहीं है। ध्यान देना इस बारे में, भीतर से क्या आती है, धीरे धीरे आपके भीतर की चीज को ध्यान देना शुरू करो। और साथ ही सभी कठिनाइयों का समाधान, आपकी जो भी समस्याएं आती हैं, हमारे लिए भगवान की मूर्ति तो माँ और श्री अरविंद हैं, सामने दिखते हैं, उनसे बातचीत करनी शुरू कर दो। कुछ तो आप करते भी होंगे, आप करते हैं क्या बीच बीच में उनसे, माँ और श्री अरविंद से? आपकी समस्याएं हैं या कुछ है उनसे आप कम्युनिकेट करते हैं, संवाद करते हैं क्या माता जी श्री अरविंद से? नहीं करते? शुरू शुरू करो और फिर देखो कि आपको उत्तर मिलता है या नहीं मिलता। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये, बहुत इंटरेस्टिंग चीज रहेगी ये कि आपको इसके अंदर उत्तर मिला या नहीं मिला। बीच बीच में कभी जब समस्या में आ जाते हैं तो माता जी से प्रार्थना करना, उनसे बात करना करते हो आप लोग? कुछ रेस्पॉन्स आता है वहां से? रिस्पॉन्स आती है, थोड़ा ऐसा ये तो रियलाइज होता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। तो आप तो लगातार उनसे बातचीत कर सकते हो, और उनसे जो आपके जीवन का उद्देश्य है वो अगर नहीं जानते तो उनको कहो मेरे को बताओ, और ये पता करो माइंड को बिल्कुल शांत करके कि जी आप बताओ मेरे को तो क्या करना चाहिए। तो आपको धीरे धीरे अपने बारे में ऐसी चीजें पता चलेगी कि किताब तो आपके बारे में बता नहीं सकती कोई। आपको ऐसी खोज होगी अपने बारे में, आप सोचोगे ये तो बड़ी जोरदार बात है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता, कोई भी पुस्तक नहीं बता सकती। हाँ, गुरु आपके बताएंगे, आपकी अंतरात्मा अंदर से वो बता देगी आपके बारे में। आपके भीतर ऐसी चीजें हैं, ऐसे खजाने हैं, तो वो सारे के सारे आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगी ये खोज करना। ये धीरे धीरे अपने साथ ही आप थोड़ा ये करके देखो, इसमें तो कोई मना कर नहीं सकता आपको करने से। विचार करना, अपनी चीजों को देखना, ये चीज भावना या मूवमेंट कहाँ से आ रहा है उसको ऑब्जर्व करना, कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोकता इसके अंदर। तो यूं ही बहे चले जाना, विचार यूं ही आ रहे हैं, चीजें यूं ही आ रही है, ऐसे नहीं, पूरा ध्यान देना। तो अपन आगे चलते हैं। आगे है मेरे बच्चों, यदि तुम अपने आप से कहो हम संसार में भागवत संकल्प को प्रकट करने के लिए यथासंभव पूर्ण यंत्र बनना चाहते हैं,
तो इस यंत्र को पूर्ण बनाने के लिए इसे परिष्कृत करना होगा, शिक्षित और प्रशिक्षित करना होगा। इसे एक अनगढ़ पत्थर के टुकड़े की तरह नहीं छोड़ा जा सकता। जब तुम पत्थर से कुछ बनाना चाहो तो उस पर छेनी चलानी पड़ती है। छेनी जानते हो क्या? छेनी क्या होती है? हाँ, एक टूल्स होती है। पत्थर को काटने के लिए जैसे वो आदमी काम में लेता है, उसके पीछे एक हथौड़ी काम में लेता है, छेनी की चोट करता है हथौड़ी से। छेनी हथौड़ी दोनों काम में लेता है। तो जब तुम पत्थर से कुछ बनाना चाहो तो उस पर छेनी चलानी पड़ती है। जब तुम एक रूपहीन ढेले से सुंदर हीरा बनाना चाहो तो उसे तराशना पड़ता है। हाँ, तो यहां भी वही बात है। जब तुम अपने शरीर और मस्तिष्क से भगवान के लिए एक सुंदर यंत्र बनाना चाहते हो तो उसे परिष्कृत करना होगा, उसे तीक्ष्ण व शालीन बनाना होगा। जो कमी है उसे पूरा करना और जो है उसे पूर्ण बनाना होगा। ये जीवन का लक्ष्य है। शिक्षा इस लक्ष्य को पूरा करती है, इसके लिए आपको तैयार करती है इसको। भाई शिक्षा, अदरवाइज तो शिक्षा क्या है? नहीं तो शिक्षा का कोई अर्थ नहीं हुआ। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो आप कर सकते हो, हम पढ़ते तो थोड़ा हैं, उसको पूरा आपको याद हो जाए अक्षरशः। जितना हमने पिछली बार किया वो सारा आपको याद हो जाए। इसको रोज इतना इस तरीके से करो कि आपको कंठस्थ हो जाए। तो हम थोड़ा थोड़ा करते जा रहे हैं, आपकी मेमोरी पावर है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और उसको रोज कंठस्थ करने के अंदर आपको थोड़ी विल पावर भी लगानी पड़ेगी। पता चलेगा कि धीरे धीरे आपकी ये जो क्षमताएं हैं ये इसी के साथ बढ़ गई। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप ट्राई करेंगे इसको? ये हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, इसको कोशिश करो। शुरू में नहीं होगा, फिर अगर आपकी याद रहने की क्षमता हो जाएगी तो फिर आप कोई भी चीज को याद रख सकते हो। पहले भारतीयों की इतनी तेज स्मरण शक्ति थी, वेदों को याद रख लेते थे, बड़ी बड़ी चीजों को याद रख लेते थे, पुस्तकें तो थी नहीं। तो धीरे धीरे आप ये छोटी छोटी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये, अगर ये कैपेसिटी होगी आपकी याद करने की तो किसी भी चीज को याद कर सकते हो। थोड़ा शुरू में महसूस होगा आपको, बाद में सहज हो जाएगा। 1 सप्ताह 2 सप्ताह ये आप ट्राई करो। तो इसको आप समझाओ, इसको ये क्या कह रहे हैं मेरे बच्चों। सुजीत की साइड तो फ्रीज हो गया, ये इनकी साइड का कनेक्शन। हाँ, अब चालू हुआ है। आप श्रेया, आप बोलना चाहेंगे? भैया मैं दोबारा रीड करती हूँ खुद से। तो मैं हाँ रीड करके, नहीं रीड करके बताओ। रीड आपके करते करते ही बता दो, चाहे क्या चीज आपके मन में आती है। मेरे बच्चों, यदि तुम अपने आप से कहो, हम संसार में भागवत संकल्प को प्रकट करने के लिए यथासंभव पूर्ण यंत्र बनना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे माता जी ये कहना चाह रही हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम अपने आप से कहो, मतलब खुद से कहो कि हम संसार में भागवत संकल्प को प्रकट करना चाहते हैं, तो यथासंभव ये होगा कि हम तब भागवत संकल्प को प्रकट करने के लिए यथासंभव पूर्ण यंत्र बनना चाहते हो। तो इस यंत्र को पूर्ण बनाने के लिए इसे परिष्कृत करना होगा, मतलब उसको अच्छे ढंग से समझना होगा। परिष्कृत का अर्थ यहाँ निकलता है कि मतलब परिष्कृत का अर्थ होता है विवेकी। नहीं, प्योरीफाई करना इंग्लिश क्या है उसकी। इसमें है ये, हम संसार में भागवत संकल्प को प्रकट करने के लिए, मतलब हमारा उद्देश्य क्या हो गया? भाई भागवत यंत्र हम संकल्प हैं को प्रकट। को प्रकट करना, और हम जो हैं उसके यथासंभव पूर्ण, यथासंभव मतलब मतलब जितना ज्यादा हो सके।
हाँ, जितना संभव हो सके पूर्ण, एकदम परफेक्ट, पूर्ण मतलब परफेक्ट यंत्र बनना चाहते हैं, तो हम शरीर से वही चीज प्रकट करें, प्राण से वही चीज प्रकट करें और माइंड से वही चीज प्रकट करें। क्या करें, किसको प्रकट करें? यहाँ पे तो तीनों वर्क करेंगे, तो नहीं वो करेंगे, पूर्ण ये तो यंत्र। यंत्र हैं, ये तीनों तो यंत्र हैं। यही कह रहे हैं हम यथासंभव पूर्ण यंत्र बनना चाहते हैं, तो ये तो यंत्र हो गए। हाँ, प्रकट किसको करेंगे? ये यंत्र प्राण, करेगा क्या है? प्राण को प्रकट करे। नहीं, प्राण तो यंत्र है। ये तो माता जी इसमें क्या करिए, भागवत संकल्प को प्रकट करेंगे। सेंटेंस क्या कह रहा है? हम तो अभी स्ट्रिक्टली जो सेंटेंस कह रहा है उस पे चल रहे हैं। तो माता जी क्या कह रही है, यदि मेरे बच्चों तुम भागवत संकल्प को प्रकट करने के लिए यथासंभव पूर्ण यंत्र बनना चाहते हो, यथासंभव मतलब जितना हो सके उतना परफेक्ट, तो ऐसी स्थिति बताओ जहां परफेक्ट नहीं है, जहां आपका बीइंग आपकी इच्छा को परफेक्टली एक्सप्रेस न कर रहा हो, ऐसी स्थिति क्या है? जैसे अगर किसी चीज में हमें इंटरेस्ट नहीं है, उसे हम जबरदस्ती करना चाह रहे हैं, तो वो इम्परफेक्ट हो। उल्टी बात है, आप जो चाह रहे हो उसको कर नहीं पा रहे, उसके उदाहरण दो। भाई भागवत संकल्प प्रकट करना चाह रहा है, यंत्र नहीं मिल रहा उसको, तो आपको यंत्र परफेक्ट मिले तो आप क्या करते हो, उसके उदाहरण बताओ कि आपको प्रकट करनी है एक चीज, यंत्र जो है आपको व्यवधान करता है, अच्छा यंत्र मिल जाए तो क्या होता है, उसका क्या उदाहरण हो सकता है? कि आप कोई चीज एक्सप्रेस करना चाहते हो, यही कहना प्रकट करना चाहते हो मतलब एक्सप्रेस करना चाहते हो आप, हाँ, तो उसमें यंत्र आपको अगर सही सधा हुआ नहीं है तो एक्सप्रेशन के अंदर पूरा आप नहीं कर पाते। इसके क्या उदाहरण हैं? सुजीत की साइड में कोई है, आपको कोई उदाहरण समझ में आता हो कि आप एक्सप्रेस अभिव्यक्त करना चाहते हैं पर यंत्र आपको जो मिला है वो पूर्ण नहीं है या सधा हुआ नहीं है? यंत्र मतलब क्या होता है? यंत्र मतलब क्या हुआ? मन, प्राण और शरीर। नहीं नहीं, यंत्र अपने आप में क्या अर्थ होता है? यंत्र इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट जैसे इंस्ट्रूमेंट, ये तो हमारे लिए हम मन प्राण शरीर कह रहे हैं। बाजार में इंस्ट्रूमेंट लेने जाते हो तो कोई मन प्राण शरीर थोड़ी लेने जाते हो। नहीं। गार्डनिंग टूल्स भी होते हैं, खेती के टूल्स भी होते हैं, घर पे काम करते हो उसके इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो उसके इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हर चीज के अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आपके पास इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं है, काम में लेने वाला अच्छा है, इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं और उससे क्या क्या परेशानियां सामने आ सकती हैं? लाइक अगर मेरी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, बट हम उसे एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तरीके का वो भी हो। हाँ, नहीं कर नहीं क्या पा रहे हैं, अगर राइटिंग अच्छी है तो फिर जब एक्सप्रेस करोगे तो ही पता चलेगी राइटिंग भी। अच्छी है बट थिंकिंग करने की मतलब कैपेसिटी थोड़ी कम है, मतलब लिख अच्छा सकते हैं लेकिन सोच थोड़ा कम रहे, तो वो उतना। यंत्र की बताओ पहले, केवल प्योरली यंत्र और उसको काम में लेने वाला, इन दोनों के तालमेल का बताओ। यंत्र, क्योंकि हम एक एक सेंटेंस को, हमारा यही तरीका है मां श्री अरविंद के वर्क्स को या कोई भी अच्छी चीज को खोलने के लिए, एक एक शब्द पे ध्यान देना, उस पे विचार करना,
पहले तो यंत्र और उसको काम में लेने वाला। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें काम में लेने वाला बड़ा सधा हुआ और अच्छा है, एक कंडीशन ऐसी है काम में लेने वाला सधा हुआ नहीं है। अच्छा, दोनों ही कंडीशन के अंदर काम में लेने वाला चाहे वो सधा हुआ है या नहीं है, इन दोनों में सुपीरियर कौन सा होता है, यंत्र या काम में लेने वाला? जो सधा हुआ है काम में लेने वाला वो ज्यादा सुपीरियर होगा। हमेशा ही सुपीरियर तो काम में लेने वाला ही है। यंत्र आपका कोई भी है, यदि आपको यंत्र नहीं समझ में आता आप उसको छोड़ देते हो। हाँ भैया, ये समझ नहीं आ रहा है कि मतलब यंत्र कहने का मतलब मैं किससे कनेक्ट करूं, थोड़ा सा आप यंत्र, इसको बता यंत्र दीजिए। मतलब इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट। संगीतकार का इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हो सकता है? तबला, ढोलक, हारमोनियम। हाँ, बस सपोज मेरे पास हारमोनियम है, तो अब सबके पास हार मतलब उपलब्ध तो हो ही सकता है हारमोनियम, आप नया खरीद के ला सकते हो। हाँ आप दुनिया का बेस्ट हारमोनियम, तो यंत्र तो आपका बहुत अच्छा हो गया। हाँ, लेकिन और स्किल यंत्र होनी लाने से आप संगीतकार थोड़ी हो गए कोई। चाहिए। नहीं। तो यंत्र समझा। तो बढ़िया हो गया आपका, पर यंत्र को काम में लेने वाला तो अभी सधा हुआ नहीं है। अच्छा, ये कंडीशन एक ऐसी है जिसके अंदर आपको काम में लेने वाली तो ये अंतरात्मा है, वो तो सधी हाँ, हुई है। यंत्र को कह रहे हैं इसको परिष्कृत करना होगा, मतलब रिफाइन बनाना पड़ेगा। एनी हाउ, इसको तो तो छोड़ो। यहाँ पे यंत्र का मतलब हमारा स्किल हो गया फिर तो। है यंत्र का मतलब फिर तो हम स्किल कह सकते हैं फिर। अंतरात्मा तो स्किल, मतलब उससे तो तीनों हम वर्क कर। हाँ, तीनों चीजों की, शरीर की स्किल एक, प्राण की स्किल एक। अभी हाँ एक्चुअल में क्या है कि आपको ये भी पता नहीं है कि प्राण में क्या क्या क्षमताएं हैं। अरे भाई, हाँ आपको एक टेक्नोलॉजी लेके आए और आपको यही नहीं पता कि अच्छा इसमें ये चीजें भी है। बहुत अच्छी गाड़ी के अंदर आप कार में बैठे हो, आपको तो पहले यही नहीं पता इतने फंक्शंस हैं उसके अंदर, आप जानते ही नहीं। तो दुनिया की जितनी भी मशीनें हैं या जितने भी कोई आए, उससे ज्यादा विचित्र मशीन हमको मिली है मन प्राण शरीर के रूप में। और ये इतनी विचित्र मशीन है कि आज तक तो कोई पता लगा नहीं पाया इसका पूरे तरीके से। हम्म, न तो शरीर का पूरा पता लगा पाया, जितना पता लगाया सबसे ज्यादा वो तो भारतीय संस्कृति ने पता लगाया। इसलिए उन्होंने बड़े बड़े इसके ग्रंथ हैं और हैं वो लिख दिए, जितना लिखा जा सकता है। एनी हाउ, अपने तो इंस्ट्रूमेंट और काम में लेने वाला, इस विचार को समझो पहले तो, कि इंस्ट्रूमेंट हो गए ये, तो इंस्ट्रूमेंट आपका अच्छा हो और काम में लेने वाला अच्छा न हो, ये इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ पे अगर हम अंतरात्मा और अपनी स्किल से रिलेट नहीं, करें उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। तो अच्छा। प्योरली खाली बाहरी उपकरण, उपकरण की बात करो। अच्छा, आप खेत में हल चला रहे हो, वो हल टूटा हुआ है, हाँ तो अब उसकी। बीज डालने में बड़ी मुश्किल होने वाली है आपको। आप बहुत अच्छे किसान भी हो, दुनिया के सबसे अच्छे किसान हो, पर अगर आप अच्छे किसान हो तो टूटी हुई चीज से भी आप कोई सधा हुआ इंस्ट्रूमेंट किसी मूर्ख को दे दिया, उतना अच्छा वो नहीं कर पाएगा। और एक बहुत अच्छा किसान है, वो किसी भी चीज से अपनी खेती कर लेगा। ये हम ठीक लोग बात है। अगर हम लोग स्टूडेंट है तो स्कूल से रिलेट करते हैं, कि आप बता रहे थे कि मतलब जो स्कूल में है वो मन प्राण शरीर के बारे में नहीं बताया जाता है। उसको क्या छोड़ दो ये? एक बार, उसको बिल्कुल छोड़ दो। खाली प्योरली भौतिक यंत्र की बात करो अपने तो, और उसको काम में लेने वाला संगीतकार। भौतिक यंत्र में अगर हम ये लेते हैं कि कोई ऐसा इंसान है जिसे पेंटिंग नहीं आती, उसे पेंट दे दिया गया है, ये भी एक तो एग्जाम्पल हो सकता है। बहुत अच्छे कलर दे दिया आपने, उसको कहा भैया मैंने तो हाँ इसको सोना ही तो घोल के तेरे को रंग में दिया है, सुनहरा रंग तो सोना घोल के दिया है, चांदी का रंग जो है एकदम चांदी को ही घोल के दिया, क्या काम का इसके? इसके काम का क्या ये? इसके तो काम का नहीं है ये।
नहीं। किसी मूर्ख को यदि आप कोई पुस्तक ऐसी दे देते हो, क्या ज्ञान निकालेगा वो उसका? कुछ नहीं निकाल पाएगा। अभी तो प्योरली आप शिक्षा विक्षा की तो बात छोड़ दो, एक सधा हुआ व्यक्ति और उसको यंत्र मिलता है, जैसे हारमोनियम, माता जी इसका उदाहरण देती हैं। ये आपका हारमोनियम है, उसके बीच की कीज जो हैं वो खराब हैं। ऐसा तो हारमोनियम देखा है आप लोगों ने, जो पूरा सही नहीं है, बीच से कहीं से कोई उसमें कमी है। ऐसा तो हारमोनियम देखा होगा ना आपने, तो पूरा हाँ, ठीक कभी नहीं कभी है। हाँ, और कोई ऐसे गरीब लोग भी आपने देखे, बेचारों के पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह नहीं है, टूटी फूटी चीजों से ही एक ताल ऐसी बना लेते हैं कुछ, आपने देखा है ना। जी अब भैया। उसमें अगर टैलेंट है तो वो किसी भी चीज से कुछ भी बना लेता है। और जिसमें टैलेंट नहीं है, जिनके माँ बाप के पास पैसा है और आपको बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट ला के दे दिया, वो क्या करता है उस इंस्ट्रूमेंट का? इंस्ट्रूमेंट से थोड़ी कोई काम में लोगे उसको। तो इसलिए काम में लेने वाली चेतना हमेशा सुपीरियर होती है इंस्ट्रूमेंट से, चाहे इंस्ट्रूमेंट कितना भी सधा हो। तो एक विचार क्या समझ में आता है आपके इसमें? इंस्ट्रूमेंट कितना भी सधा हो, पर इंस्ट्रूमेंट को काम में लेने वाली चेतना हमेशा ही सुपीरियर होती है, या व्यक्ति जो उसको काम में लेता है। अगर अच्छा खेतीहर आदमी है तो किसी भी चीज से खेती कर लेगा, और यदि उसको इसका ज्ञान नहीं है और आपने उसको सारे उपकरण, अरे आजकल तो ऑनलाइन मिलते हैं, आप पैसा लगा के खरीद लो, पर क्या कर लोगे उसका? यही आपके पास सारे बेस्ट म्यूजिक सिस्टम भी ले लिया, सारा आपने हारमोनियम ले लिया, तबला ले लिया, कोई भी ले सकता है। अरे खरीदने के अंदर आपके पास पैसा होना चाहिए, और क्या, आपने उसको खरीद लिया, पर खरीदने से कोई आप संगीतकार तो नहीं हो गए। नहीं। तो अब ये दो चीज हो गई। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट सधा हुआ नहीं है, आप चाहोगे तो भी आप एक्सप्रेस नहीं कर सकोगे। ये तो बात ठीक है, ये बात समझ में आती है। हाँ जी भैया, समझ आ। अच्छा, अब आपका माइंड अगर सधा हुआ नहीं है, अंतरात्मा अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहती है, कैसे करेगी? तो आज हम जो माइंड को साध रहे हैं, वो इसलिए कि हमारे भीतर कोई चीज है वो एक्सप्रेस कर पाए। प्राण को इसलिए साध रहे हैं, प्राण की तो कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि प्राण के आधार पे तो मैंने कहा विश्व विजय तक भी कर सकता है व्यक्ति। और अगर यही बात माँ की सेवा के लिए आ जाए, कौन सी चीज असंभव होगी आपके लिए? सोचिए, कुछ नहीं। और आपका शरीर बहुत अच्छा हो, शरीर को अच्छा रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो माँ का काम नहीं किया जा सकता। यदि आपका शरीर ठीक नहीं है तो आप करोगे कैसे काम, ये बताइए। शरीर जिसका ठीक नहीं है, शरीर की आदतें जिसकी ठीक नहीं है, शरीर को एकदम ठीक रखना, कौन कौन सी चीजें हैं जो शरीर को गड़बड़ कर सकती हैं? जो हमारी बुरी आदतें, जैसे ज्यादा सोना, समय से जो कार्य है उसे नहीं करना, या फिर कुछ ऐसे खाना, मतलब भोजन करना जो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं हो। बिल्कुल सही इस बात है ये। इसमें तो सबसे ज्यादा समस्या शरीर के प्राण की आती है। वो उससे ऐसी चीजें करवाता है, धीरे धीरे आपकी हेल्थ टूट जाती है। और जब तक अच्छा शरीर नहीं होगा, माँ के लिए आप चाहोगे पर कर नहीं पाओगे। जब आपको थोड़ा ज्ञान आएगा तब तक शरीर साथ नहीं देगा। अब तो चारों तरफ हवा हमारी है वो बड़ी अशुद्ध हो चुकी, पानी है वो अशुद्ध हो गया, भोजन है वो बड़ा अशुद्ध हो गया। शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर, शरीर के ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए। आज से इस तरीके से इसको तैयार कीजिए, भोजन वही करना जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए उचित हो। सही समय पे सोना, सही सही समय पे उठना। शरीर इतना अच्छा है कि वो अगर सही तरीके से रहे तो बिगड़ सकता ही नहीं बहुत लंबे समय तक। शरीर के अंदर, और आप जिस उम्र के अंदर हो, माता जी कहती है नेचुरल फेथ होता है शरीर के अंदर कि कोई चीज बिगड़ जाएगी
तो मैं उसको दोबारा ठीक कर लूंगा। ये शरीर में आपके इस उम्र में नेचुरली है। फिर माता जी कहती है जैसे आप 50 के हो गए, थोड़े और हो गए, ये जो नेचुरल फेथ है बॉडी के अंदर, ये धीरे 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 बाहर के एटमॉस्फेयर के अंदर तो ये है, आप 30-35 के नहीं होते उससे पहले अरे मैं तो बुढ़ा हो गया, मेरे तो बाल सफेद हो गए, मेरे तो ये हो गया। ये तो आजकल सब लोग इवन टीवी के ऊपर इस तरीके से दिखाते हैं कि अब आपको 25 के हो गए, आपको थोड़ा ये सप्लीमेंट ले लेना चाहिए, अगर आप लड़की हो तो आपको ये ले लेना चाहिए। आप, ये सब बकवास है। जब हम माँ की शिक्षा पढ़ेंगे तो आप ये जानोगे कि आप शरीर का नुकसान कर रहे हो इन बातों को सुन के। शरीर नेचुरली इतना अच्छा है, पर अगर शिक्षा ही आपको नहीं मिले तो शरीर भी हम नुकसान कर बैठते हैं और बहुत तकलीफ पाते हैं। अगर शरीर ठीक नहीं होगा, आप चाहोगे तो भी भगवान के लिए कैसे काम करोगे? तो शरीर भी आप ये देखते हो जो सबसे आपको तुरंत में नजर आता है, जिसको आप टच कर सकते हो, वो भी यदि उद्देश्य जीवन में न हो तो वो खराब हो जाता है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो आप सोचते हो उससे पहले ही उसका लचकना जो है वो कम हो जाता है। माता जी कहती है वो स्टिफ हो जाती है। आप सोचते समझते हो उससे पहले स्टिफ हो जाती है। लेट भोजन करना, गलत तरीके से नींद लेना, इससे इतनी चीजें जीवन की है जो आपको, जो नाइट की आपके जो स्कूल है, मतलब नींद की माता जी इसको स्कूल बोलती है, वो व्यक्ति को पता ही नहीं है। कितने लोग हैं उनको तो पता ही नहीं सपने आते भी हैं या नहीं आते। वो कहते भी सपने नहीं आते हमको तो, जबकि ऐसा कोई शायद ही व्यक्ति नहीं है जिसको सपने तो आते ही आते हैं। तो इसलिए हैवी होके सो जाना नहीं, ज्यादा मोबाइल वगैरह के ऊपर चला के सो जाना नहीं। धीरे धीरे ये सारा आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट करो, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। ये कोई कहता ही नहीं है बातें, आपको कहीं और बाहर इंटरेस्टिंग चीज ढूंढने के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा। आपका बीइंग इतने उसके अंदर तहखाने हैं, इतने ट्रेजर्स हैं, आप बाहर क्या खोज रहे हो? इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज तो आपके अपने अंदर है। ये आप नई नई चीजें, नई नई आप खोज करोगे। बाहर तो उतनी अच्छी खोज है ही नहीं, और वो आपकी अपनी है। ये जो खोज होगी वो आपकी अपनी होगी। तो ये इंस्ट्रूमेंट आपने ये देखा, अगर हारमोनियम आपका उसकी एक की खराब है, एक बटन हारमोनियम का खराब है, तो जो अच्छा संगीतकार है उस टूटे हुए बटन के बावजूद भी वो बहुत अच्छी राग बना देगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये क्या हुआ। आप देखते हो ना ये चीज, एक टूटा हुआ बटन है। अच्छा, बांसुरी है, बांसुरी में कितने छेद होते हैं? 7 होता है क्या? 12 8 बांसुरी में 6 छेद होते हैं, एक एक्स्ट्रा करवा लेते हैं अगर किसी को करवाना हो तो। आप ये सोचिए कि उससे सारी धुनें, सारी रागें वो निकाल देते हैं उससे ही। आपके हाथ में ये क्षमता है कि वो उससे सारी चीज निकाल देते हैं। बड़ी विचित्र बात है। भाषा में तो आपको खाली शब्द सिखाए जाते हैं, पर जो वास्तव में भाषा जानता है वो कैसा उससे साहित्य बना देता है। आप ये देखिए, भाषा तो सबको उपलब्ध है, सारी चीजें सबको उपलब्ध हैं लगभग, पर जिसको काम में लेनी आती है वो चीज, वो उसका कैसे बना देता है, देखिए आप। और कोई उदाहरण जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट आपको अगर अच्छा नहीं है तो अच्छी चीज भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जैसे विचार, आपके पास विचार हैं, विचारों को उचित तरीके से सामने कैसे रखना है, यदि ये आपने तैयारी नहीं करी तो आपके मन में तो है एक, बोलते टाइम सब गड़बड़ कर देते हो। मन में तो थी एक, यहां तो कह दी उल्टी बात। ये कितनी बार लोगों को होता है, सोच के गए थे ये बात कहनी है, आगे पीछे कहने से आप खुद भी कहते हो नहीं, कहानी भी मैं सही नहीं बता पाया, जितनी इंटरेस्टिंग कहानी थी मैं तो इस कहानी को बता नहीं पाया। वैसे सामने वाला भी अगर उसके पास फुर्सत हो
तो भी आपसे सुन के वो समझ नहीं पाएगा आप क्या कहना चाहते हो। विचारों को अपने सामने रख पाना ऐसे जैसे कि एक मूर्ति को गढ़ दिया हो। कितने लोगों में ये कितनी क्षमता होती है, ये अपने विचारों को ऐसे सामने रख देते हैं। तो ये कोई तैयार करना चाहता है क्या इस चीज को, ये जो मैं बता रहा हूं, कि आपको पता चले कि ये, कि हाँ हम तैयार करना चाहते हैं, हमको चैलेंज दो। ऐसा कोई कौन चाहता है ये क्षमताएं विकसित करना? तो हम आपको एक एक अभ्यास देंगे। श्रेया चाहती है, पर थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, पर इंटरेस्टिंग रहेगी। कौन कौन? तो इसके लिए देखो एक चीज आपको करनी है इस सप्ताह, कि आपको जस्ट एक विचार करना है। इसके अंदर माताजी की क्वालिटीज, 12 क्वालिटीज कौन कौन सी हैं? किसी को याद है क्या? सारी नहीं, कोई कोई जिसमें भैया साहस जो है, नहीं नहीं, धीरे धीरे एक एक धीरे धीरे बोलो, जो साफ साफ एक एक कौन कौन सा शांत स्वभाव, है? शांत स्वभाव, शांत स्वभाव, अच्छा, ये और उत्साही, है? उत्साही, उत्साह, अच्छा, साहित्य। उत्साह, आनंदी, आनंदी, अच्छा। और इंग्लिश में क्या है उसका? हैप्पीनेस, प्रसन्नता, प्रसन्नता हो गई, फिर वो प्रसन्नता हो गई। अच्छा, एक तो हो गई आपके प्रसन्नता, और एक समता। समता भी है एक क्वालिटी, नहीं है? कौन कौन सी है बोलो, आपको बताइए। अध्यवसायी, ये नहीं है अध्यवसाय, others का। बिल्कुल सही है। एक तो है अध्यवसाय। अच्छा, अध्यवसाय क्या होता है? किसी प्रयास को लगातार करते रहना, लगातार करते रहना, मतलब उसका रिजल्ट ना सोचकर बिल्कुल। कि अब आगे क्या। अच्छा, तो अब इसमें दो व्यक्ति मिलते हैं। एक व्यक्ति तो है अध्यवसाय, और एक व्यक्ति है साहस। ये दोनों आए और उन्होंने बातचीत करी, तो इनका एक नाटक तैयार करना है। ये दोनों क्या बात करेंगे? अध्यवसाय आ जाता है और साहस, तो ये दोनों अलग अलग क्वालिटीज हैं। इतना तो आप समझ सकते हो कि ये दोनों अलग अलग हाँ। हैं। अच्छा, ये दोनों आपस में बात करें तो कैसी बात कर सकते हैं ये? अध्यवसाय है जो मतलब वो जब आगे जाएगा, मतलब किसी स्टेप को फॉलो करेगा, तो अगर आगे के स्टेप अगर उसे अच्छा नहीं होता है, लाइक मतलब उसे रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं मिलता है, तो ये जो साहस है उसे फोर्स करेगा कि नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम आगे बढ़ो, लाइक। हाँ, ये अच्छी है, बहुत अच्छी बात है ये। पर इसके बारे में और सोचना, ये सोचने से कि साहस होता क्या है, इससे जो साहसी लोग हैं थोड़ा उनका विचार करना कि वो साहसी क्या होते हैं, और एक इंटरेस्टिंग सी कहानी लिखो। मतलब ये दोनों बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? अब इसमें तो कोई आपको रोक नहीं सकता, और कोई किसी में लिखी हुई चीज है नहीं ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होगी। तो एक हमने आपसे क्या कहा, ये पेज पढ़ा, ये पेज पूरा याद हो जाना चाहिए। ये जो कहानी कही, ये कहानी जो आपको माँ की प्रेयर प्रोनाउंस करने के लिए दी थी, हूबहू चाहिए मेरे को, वैसी की वैसी। जैसा बोल रहे हैं हूबहू वैसा ही चाहिए, रिकॉर्ड करके चाहिए। चलो अब आगे चलते हैं। इसके अंदर की यंत्र बनाना। यंत्र आपके पास अच्छा न हो तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये बात तो धीरे धीरे अब समझ में आ रही है। जी भैया। मतलब आपके मन में भी अगर कोई चीज हो जिसके
लकवा मार गया हो, अब कितनी भी उसके मन में हो, चोर आ गया और वो चाहे उसको पकड़ना, पर जो लकवाग्रस्त आदमी है वो बैठ के सोचता भले ही रहो, वो कुछ नहीं कर सकता। तो आपकी अंतरात्मा जो है वो बेचारी देखती रहो, अगर मन प्राण शरीर तैयार उसको न मिले, वो तो लकवाग्रस्त हो गई एक तरीके से। आप जीवन में आए, आके क्यों आए ये भी पता नहीं, और अगर पता चल जाए तब तक आपका शरीर जो है एकदम जर्जर हो जाए। उस अवस्था में पता चले, न शरीर साथ दे, न माइंड साथ दे, न प्राण साथ दे, ये तो अच्छी स्थिति नहीं हुई। अभी आप कोई चीज जब एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप किसी को अच्छा पत्र लिखना चाहते हो, अब जब वो लिख भी लेते हो, माता जी को पत्र लिखा, और फिर बाद में जब पढ़ते हो तो कहे अपनी भावनाएं तो आई नहीं पत्र के अंदर, हम होता जो है ऐसा। कहना चाह रहे थे आई नहीं ये बात। तो माँ की जो प्रार्थनाएं कितनी सुंदर हैं, आप अगर खुद प्रार्थना करते हो माँ से तो आप कहते हो आई नहीं है ये बात। तो आपकी खुद की प्रार्थना, आप ये भी देखोगे प्रार्थना बन ही नहीं रही, प्रार्थना क्या करें ये भी नहीं पता। आप देखिए हमारी इमेजिनेशन कितनी छोटी है, इसमें तो आपको कोई रोक नहीं सकता। भौतिक रूप से तो आपको उठा के कोई कमरे में बंद कर सकता है, वो तो जबरदस्ती किया जा सकता है, पर इमेजिनेशन के ऊपर तो कोई बंद नहीं कर सकता, आपको कैसे रोक सकता है। और फिर भी आप ये पाओगे हम इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते। अभी अगर ये सोचा जाए, ये कभी बाद के लिए रखेंगे, इतना एक साथ होमवर्क नहीं दूंगा मैं। ये जो बात है बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। आपको एक तो विचार ये करना है, इंस्ट्रूमेंट और उसको काम में लेने वाला, हर फील्ड के इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप जानो, देखो काम में लेने वाला तो अगर बढ़िया है, पर इंस्ट्रूमेंट बेचारे को सही नहीं मिल रहा। बहुत भावना अच्छी है व्यक्ति की, शरीर कमजोर मिल गया, अब वो थोड़ा काम करता है, ज्ञान बहुत है, पर अब वो कहीं जाता है उसके तो बुखार हो गई है, वो तो ये लेक्चर नहीं दे पाएंगे, अब वो या जो सेशन नहीं ले पाएंगे, ये आपको टीचिंग नहीं कर पाएंगे। आपका अगर इंस्ट्रूमेंट, आप सोचिए महाराणा प्रताप के अंदर जो तेज है, वो ये कह दिया जाए अरे इंस्ट्रूमेंट कमजोर है। हमारे जो राजपूत थे, इतना सुदृढ़ शरीर था, घोड़े थक जाते थे, 2-2 3-3 घोड़े रखते थे, घोड़े चेंज करते थे, लगातार चलते थे। अभी तो हमारे शरीर कितने कमजोर हो गए। तो अगर अच्छा काम करना हो, सशक्त काम करना हो, शरीर बहुत सुदृढ़ चाहिए आपको। कोई भी ऐसी आदत जो आपके शरीर को खराब करती है, एकदम बंद कर देनी चाहिए। जो भी चीज आपको मन से कमजोर कर देती है, बंद कर दो। प्राण से कमजोर करती है, बंद कर दो उसको। वो चीजें करो जो आपको मजबूत करती है। तो कौन सी वाली मजबूत करती है? अंतरात्मा के पास होगी निश्चिति। इसमें पहले क्या है, उसके पास है शांति, उसके पास है निश्चिति और सभी कठिनाइयों का समाधान। और दूसरे भाग तो कठिनाइयां पैदा करेंगे। यहां निश्चिति सर्टिट्यूड होगा। इसका धीरे धीरे वापस सुन के, क्योंकि मैं जो ये कह रहा हूं ये आपको विचार ही करना पड़ेगा इन सब बातों का। आप सुनते हैं क्या हमारी रिकॉर्डिंग्स को? कभी कभी टाइम मिलता है तो, सारे तो नहीं सुन पाते। सारी नहीं सुन पाते, ठीक है। एक उसके अलावा विवेक भैया आपको देंगे, जो माँ श्री अरविंद के वर्क्स की भी है, धीरे धीरे वो भी चालू करो तो बहुत विचारों के प्रति खुल जाओगे। पहले तो रिकॉर्डेड उतनी नहीं मिलती थी, मान लो शिक्षा के बारे में हो सकता है शुरू में तो आपको 7 दिन लगातार सुनो तो भी कुछ नहीं समझ में आया, कहते पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पर उसको अनुशासन के रूप में, पर एक बार अगर आप उसमें प्रवेश कर गए तो आपके लिए नया जगत खुल जाएगा। थोड़ा मुश्किल होगा पर ये इतना आनंददायी है। आपसे कल्पनातीत चीजें जो हम बातें अभी कर रहे हैं, देखो उससे कितनी बातें क्लियर हो रही है ना, कड़ियां जुड़ती है। तो ये जितने प्रयास मैं कह रहा हूं या अभ्यास कह रहा हूं, ये आप करेंगे। अभी तक जो बात करी इसमें कोई प्रश्न है क्या? गलत तरीके से सोने का मतलब क्या हुआ?
हाँ, गलत तरीके से सोने का मतलब क्या हुआ। माताजी ने इसकी कई चीजें बताई हैं कि आप तो एक तो जिस रूम में हो वो रूम हवादार होना चाहिए। जिस रूम में हो उसके अंदर एक हार्मनी आपके होनी चाहिए, सारी चीजें व्यवस्थित है। कि चारों तरफ देखो, आपको एक सेंस आएगा, एक जचा हुआ रूम और एक बिना जचा हुआ रूम। फिर कोई उसमें दुर्गंध है और है, वो वैसी नहीं होनी चाहिए। अभी मैं चेतना वगैरह की तो इतनी बात नहीं कर सकता। दूसरे, अंधेरा होना चाहिए रात को सोते समय। अगर लाइट आपके पूरे कोई जली है या साइड में आवाजें आ रही हैं तो आप पूरा उसमें गहरी नींद में नहीं जा पाओगे। ये तो भौतिक तरीके हैं। फिर आपने बहुत कोई भारी भोजन अभी किया हो और फिर सोए हो तो अच्छी नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपका तो डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता रहेगा। आप शांति से सो कैसे सकोगे। आपका ब्लड फ्लो भी जो है वो पेट के ऊपर ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसको पचाना है खाने को जो आपने भोजन किया है, तो आपकी सारी शक्ति उसको पचाने के अंदर लगी रहेगी। या आपने बहुत कोई इस तरीके की मूवी देखी है, सेंसेशनल तरीके की, पूरी पूरी रात वही उसी तरीके के जाले से घूमते रहते हैं दिमाग के अंदर। या आपने कोई लड़ाई करी हो, किसी से झगड़ा किया हो, तब नहीं सोना चाहिए तुरंत में। या आप बहुत ज्यादा थके हुए हो, आप इतने थके हुए हो तो उस समय आपकी बॉडी को धीरे धीरे रिलैक्स करना चाहिए। हमको कैसे सोना चाहिए इसके बारे में माताजी कहती हैं। हम आपको वो ग्रुप में थोड़ा जो सरल वाली चीजें हैं, ये माने हर चीज के बारे में इतनी चीजें बताई है और ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे एक आध चीज मैंने आपको इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंटेशन के लिए बताई, आप अगर ये करते हो तो मैं हर बार आपको कुछ न कुछ ऐसी चीजें दूंगा, ये आप कहोगे ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और कोई दूसरी चीज पे इंटरेस्ट लेने के लिए मोबाइल में और में जाने की जरूरत ही नहीं है। अरे आपके बीइंग में सारे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा हुआ है। आप कहाँ इंटरेस्ट लेने के लिए घूम रहे हो। इसके लिए कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, किसी से कहना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, देना नहीं, कुछ नहीं। आपके पास इतनी इतनी चीजें हैं, ये कोई। अब ये बताओ, आप तो देख रहे हो यार मेरे पास इतनी कब से आ गई। आप भी ये देखोगे ये कब से आ गई। हम जानते ही नहीं अपने आप को। ये सब आपको मिल सकती है। तो ठीक है, ये कैसे सोना चाहिए सही रूप से, फिर बाद में कौन सी मुद्रा में सोना चाहिए, हर कैसे नहीं सोना चाहिए, धीरे धीरे अपनी आपकी बॉडी भी बताएगी ये भोजन ठीक है, ये भोजन ठीक नहीं है। हेल्थ के लिए, टेस्ट के लिए नहीं कह रहा मैं। धीरे धीरे अगर आप सही होगे तो टेस्ट भी उसी के अंदर आपको आएगा जो आपके लिए हेल्थ के लिए ठीक होगा। जानवर गलत चीज थोड़ी खाता है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि जो बिना टेस्ट है वो चुन चुन के खाता है। बिल्कुल नहीं। ये बात मनुष्य जाति पता नहीं भूल गई कि जो अच्छी चीज है उसका टेस्ट ही सही टेस्ट है। प्रकृति खराब टेस्ट की चीज नहीं बनाती, खराब तो हम करते हैं उसको। अलग अलग चीजें डाल के पता नहीं क्या क्या डालते हैं। उसकी नेचुरल जो खुशबू है वो भी खत्म कर देते हैं। हमको पता ही नहीं कि उसकी नेचुरल खुशबू क्या है उस चीज की। भोजन बनाना पहले तो शुद्ध उपलब्ध नहीं होता। आपको जो तेल है, घी है, शुद्ध उपलब्ध नहीं होता। अच्छा तो मिलता ही नहीं है। दूध अच्छा नहीं मिलता, पानी अच्छा नहीं मिलता। बड़ी समस्या की बात है ये, बहुत मुसीबत हो गई है। तो हेल्थ के ऊपर तो बड़ी समस्या की बात है। तो आप थोड़ा हेल्थ के ऊपर भी, फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं जो भी आप कर सकते हो उतना। क्या करना है क्या नहीं करना है फिजिकल एक्सरसाइजेज से, हम एक एक शिक्षा के ऊपर आ जाएंगे, तसल्ली से चलेंगे। पर ये जितने मैं आपको एक्सपेरिमेंट दे रहा हूं इसके तो खूब खूब करना शुरू कर दो। और कोई बात इसके अंदर अभी तक? भैया कभी कभी कोई ऐसा रिकमेंड करते हैं कि हमें सोने से पहले मतलब सॉफ्ट सॉन्ग बजाकर सोना चाहिए तो नींद बहुत अच्छी आती है, गहरी आ नींद सकती है। गहरी आती माँ का म्यूजिक अगर आपने चलाया हो तो आप कर सकते हो ये काम। कुछ लोगों को अगर ध्यान की आदत है, ध्यान किया जा सकता है सोने से पहले, एक अच्छे विचार के ऊपर।
या ये विचार कि आप पूरे ब्रह्मांड जितने विशाल होते जा रहे हो, होते जा रहे हो, होते जा रहे हो, एक विचार ये हो सकता है। या आप सोते टाइम ये ध्यान कर सकते हो कि आपको कहते हैं कि अंतरात्मा यहाँ भीतर है। तो ये विचार करो कि आप धीरे 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 अंतरात्मा की ओर जा रहे हो और वहां माता जी की प्रेजेंस है। ये आप विचार करो, शुरू में तो कल्पना होगी, फिर बाद में कल्पना नहीं होगी। शुरू में तो आपको कल्पना करनी पड़ेगी, फिर रियल होने लगेगी। कि जैसे आपने कोई मूर्ति गढ़ी और आपने कोई कैरेक्टर गढ़ा, अब वो कैरेक्टर को जो आप बोलते हो, जो संवाद देते हो मंच के ऊपर, वही वाले संवाद बोलता है। और जब वो अलग से कुछ करने लगे जो आपके संवाद नहीं है, तब आप कहो यार ये तो अलग से भी बोलता है। तो शुरू के अंदर आप कल्पना करते हो कि आप भीतर जा रहे हो, ये चीज हो रही है। और जब अलग से कुछ होने लगे तो आप ये कहोगे अरे ये तो अपनी कल्पना तो नहीं थी, ये तो इंडिपेंडेंटली कुछ हो रहा है। ये तो बहुत जबरदस्त आपके लिए चीज खुल सकती है। कुछ के लिए जल्दी खुल सकती है, कुछ को थोड़ा समय लग सकता है, डिपेंड करता है। और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप करो भाई, ये करके ट्राई करो, इसमें तो कोई नुकसान तो हो ही नहीं सकता। बातें समझ में आ रही हैं क्या? ये सारी बातें। अब इससे तो आपको कोई दिक्कत तो है नहीं है, ये कोई से भी प्रैक्टिस करने से नहीं। तो यहाँ और कोई बात है? 2 मिनट लेते हैं, नहीं विराम देते हैं यहाँ पे। भैया परिष्कृत करना कुछ कैसे? परिष्कृत करना, परिष्कृत किसको कहते हैं? साफ करना। उसको परिष्कृत किया। एक आदमी के भावना तो बहुत बढ़िया है, पर वो बदतमीज है, बोलना नहीं आता उसको, जाके हर किसी से हर कुछ बोलता है। तो आप उसको ग्रूमिंग करते हो ना, अरे इसको थोड़ी तमीज सिखाओ। भावना तो बढ़िया है पर जाके हर कुछ बोलता है ये तो। आप सोचिए किसी के पास जाके हर कुछ बोले, तो आपको यदि कोई चीज देने वाला था वो देगा क्या कभी भी? वो कहता है कि इसको बाहर निकालो तुरंत। आप परिष्कृत करते हो। हाथ कैसे लिखता है उसको परिष्कृत करते हो, भैया ठीक लिखो। आपके पास बेस्ट कपड़े हो सकते हैं, बहुत अच्छा उसकी क्वालिटी हो सकती है, पहनना नहीं आए तो आप कैसे भद्दे तरीके से पहनते हो उसको। साड़ी या कोई चीज जिसको नहीं बांधनी आती, किसी को बहुत सुंदर ग्रेसफुली वो करना आता है, और जिसको नहीं आती वो बेचारा कैसे करता है। कोई आदमी थोड़े से साधनों से भी कितना अच्छा तैयार होता है, परिष्कृत। कोई भी चीज को आप एक तो बहुत तरीके से करो। आपके पास थोड़ा ही फर्नीचर है, पर इस आपका इतना परिष्कृत टेस्ट है कि उसको इतना बढ़िया तरीके से जचाते हो। और दूसरे के पास इतनी महंगी महंगी भी चीजें हैं, इतने सारी चीजें हैं, पर वो ऐसे रखता है, दूसरा आके कहता है यार कैसे रख रखा है इसको। परिष्कृत, परिष्कृत मतलब रिफाइन करना। पहले तो टेस्ट ही रिफाइंड नहीं है हमारे। अच्छा भोजन क्या होता है हमको टेस्ट नहीं है। अच्छा व्यक्ति क्या होता है हमको टेस्ट नहीं है। अच्छी मूवी क्या होती है उसका ही टेस्ट नहीं है। अच्छा संगीत क्या होता है उसका टेस्ट नहीं है। अच्छी चीज का टेस्ट कहाँ है? तो हमारे टेस्ट परिष्कृत करें पहले तो, अच्छी चीज में इंटरेस्ट आए। परिष्कृत होंगे ना, रिफाइंड है, रिफाइंड। आपके टेस्ट रिफाइंड है। अगर आपके टेस्ट रिफाइंड होंगे, आप भद्दी चीज न करोगे, न आपको अच्छी लगेगी। कोई भद्दी बात कर रहा होगा, या तो आप उसको कहेंगे कि ये कोई सुंदर बात थोड़ी है, या आप अगर वो नहीं कह पाएंगे तो उससे दूर चले जाएंगे, कम से कम वहां उनके साथ तो नहीं रहेंगे। आप 2 चीज जानते हो, भद्दापना और सुंदर। ये दोनों चीजें जानते हो ना आप? तो जी जैसे भैया। बाहरी रूप की सुंदरता और भद्दापन है, वैसे ही विचार का सुंदरता और भद्दापन, ये तो समझते हो आप। भावनाओं की सुंदरता और भद्दापन, ये भी समझते हो आप। ये तो बहुत भद्दी भावना है, ये भावना है, ये सुंदर है। विचारों की सुंदरता और भद्दापन। तो जब आप सुंदरता, सामंजस्य, इनकी बातें करते हो तो आप परिष्कृत, धीरे धीरे परिष्कृत होते जा रहे हो। परिष्कृत, परिष्कृत, कोई कपड़ा गंदा है उसको साफ करते हो, मैल निकाल देते हो उसका, परिष्कृत हो गया, साफ हो गया।
मैला कपड़ा है, गंदा भी दिखेगा, बदबू भी आएगी, हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, सारी बातें। वैसे ही व्यक्ति के अंदर सारी संभावनाएं हैं, पर उसको परिष्कृत करना होगा, साफ सुथरा करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। अरे भाई चांदी की प्लेट है, पर कोई उसके अंदर दूसरा खा के चला गया, जूठी प्लेट में आप थोड़ी खाओगे। अब कह दे यार चांदी की है तो जूठा खाना जरूरी थोड़ी है, चांदी से क्या मतलब है? तो परिष्कृत तो करोगे। इनका और हम विचार करेंगे, बहुत आनंद आएगा इसके अंदर। ये तो कोई बताता नहीं इस तरीके। हाँ, भावनाओं और विचारों से ऊपर क्या हो सकता है? भावना और विचारों से ऊपर ये विचार करो कि अंदर गहराई में आपकी जो भावनाएं हैं, कितनी भावनाएं आप करते हो, वो फिर भी उससे ऊपर रह जाते हैं भगवान। और विचार आप कितने भी करते हो, अगर उसके अंदर आ जाते भगवान पकड़ के अंदर। आप विचार करो कि आज तक जितने भी कितने बड़े बड़े संत हैं, महात्मा हैं, कितनी बड़ी बड़ी किताबें, कितने बड़े बड़े लोग, अगर एक की पकड़ में आ जाते तो फिर दूसरा जना क्या करता? कोई भी व्यक्ति, सारे भी मिला के ये नहीं कह सकते हमने भगवान को पकड़ लिया। पकड़ा जा सकता है कभी विचारों में? कितना भी ऊंचा विचार हो, कितना भी, और कितनी भी ऊंची भावनाएं हो, कुछ भी हो, उनसे सबसे ऊपर रह जाते हैं, और उनके ऊपर हैं वो। इस पे और धीरे धीरे विचार करना कि ये बात क्या कह रही है माता जी। तो यहां विराम दें, फिर मिलते हैं अगली बार, ठीक है? जय श्री मां। जय श्री मां।